मैं दशरथ नंदन ये प्रण लेता हूं कि आपका मान आज से मेरा हुआ देवी। इसकी रक्षा के लिए मैं संसार का हर संभव प्रयत्न करूंगा। अब सीता जी की एज तो वाल्मीकि रामायण से क्लियर हो गई, पर सूर्यवंश के राजा राम की एज कभी 15 कभी 25। आइए ये भी समझते हैं वाल्मीकि रामायण से। पहला प्रमाण बाल कांड के 20th सर्ग में मिलता है, जब ऋषि विश्वामित्र राम जी को मारीच और सुबाहु से रक्षा के लिए ले जाने आए थे। तब दशरथ जी उनसे विनती करते हैं, राम अभी पूरे 16 वर्ष के भी नहीं हुए हैं, यानी तब राम जी की एज लगभग 15 प्लस थी। दूसरा प्रमाण आरण्य कांड के 37 सर्ग में मिलता है। मारीच उसी घटना को याद करके रावण को बताता है, मैंने मोहवश होकर श्री राम को बालक समझकर अवहेलना की, और फिर वो मानता है कि उस वक्त श्री राम किशोरावस्था में थे, यानी मिथिला जाने से पहले राम जी एक किशोर वीर थे। तीसरा प्रमाण बाल कांड के 50th सर्ग में मिलता है। मिथिला पहुंचकर ऋषि विश्वामित्र राम जी और लक्ष्मण जी का परिचय देते हैं। इन दोनों ने अभी अभी यौवन अवस्था में प्रवेश किया है। अब चौथा प्रमाण अयोध्या कांड के 20th सर्ग में मिलता है। जब राजा राम वनवास जा रहे होते हैं, तब माता कौशल्या कहती हैं, तुम्हारे उपनयन को 17 वर्ष बीत चुके हैं। पारंपरिक व्याख्या में उपनयन 10 साल में होता है, तो इस हिसाब से उनकी उम्र हुई 27 साल। पांचवा प्रमाण आरण्य कांड के 47 सर्ग और सुंदर कांड के 33rd सर्ग में मिलता है, जहां माता सीता खुद ये बताती हैं, विवाह के बाद 12 साल तक वे अयोध्या में सुख से रही थी। विवाह के समय राम जी की एज 15 प्लस ईयर्स थी, और सीता जी के अकॉर्डिंग जब वो 12 साल उनके साथ रही, तो इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 15 + 12 = 27, यानी वनवास जाने के टाइम उनकी एज थी 27, और उपनयन परंपरा से भी उनकी एज वनवास के टाइम 27 ईयर्स ही आ रही है। दोनों कैलकुलेशन से राम जी की वनवास जाते वक्त एज थी 27, पर ये एज कंफ्यूजन आया कहाँ से, वो भी जानेंगे नेक्स्ट रील में। Until then, stay tuned.